सबसे पहले आपको बेटा स्लॉट डिवाइड करना है। स्लॉट डिवाइड करना है। स्लॉट क्या होता है वो बता रहा हूँ। पूरे एक दिन को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे। मॉर्निंग का, एक नून का स्लॉट और एक आपके इवनिंग का स्लॉट। पहले स्लॉट में आप क्या करोगे, टॉप सब्जेक्ट जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगते हैं, शायद मैथ्स हो सकता है, शायद फिजिक्स हो सकता है, चाहे केमिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और साथ में आपको क्या करना, रिवीजन का, प्रैक्टिस का बोल रहा है। जितना पढ़ना है यही पढ़ लेना, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के टाइम पर। और फाइनल टच आप अभी से देके चलिए। जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा कि आप सब कर लोगे। आज भैया मैं आपको लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। क्लास 10th वाला बच्चा हो चाहे क्लास 12th वाला बच्चा हो, अरे जो भी आपसे कहता हो कि आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हो, अगर आपको डर सता रहा हो, आपको बेचैनी हो रही हो, मैं बोल रहा हूं अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली ना, अभी तक आप जो स्कोर कर रहे थे, जो आपको फाइनल टच देने में दिक्कत आ रही थी, जो आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही थी, कैसे पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, कौन से टाइम पे पढ़ाई करनी है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है और कैसे पढ़ना है कि हमारा स्कोर अच्छे से हो पाए, हम पीवाईक्यू कैसे कवर कर पाए, हम प्रैक्टिस कैसे कर पाए, ये सारी की सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ। मेरा नाम है भैया किट्टू भैया और आप सभी को भैया मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ मैथ्स की बात अलग है, यहाँ पे ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात मैं करूंगा और पूरे सब्जेक्ट को आप रिवीजन कैसे कर पाओगे, रिवाइज कैसे कर पाओगे, इन सब की बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बस आप हर एक एक बातें सुनते रहना और इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर डाल के रखना, क्योंकि इतनी प्यारी स्ट्रेटेजी दूंगा, एक टॉपर लेवल की स्ट्रेटेजी दूंगा। आपको पता आपके गुरुदेव भी टॉपर रहे हमेशा, 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आए 10th 12th में और सारे सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर किया। तो मैं एक माइंडसेट दूंगा और इतने सारे टॉपर बच्चों से बात करी जो स्टेट रैंक 1 लेके आए, उनका भी माइंडसेट दूंगा और आपके कॉमन चीज ला के दे रहा हूं। बस आप इसको फॉलो कर लेना। मैं बोल रहा हूं, आप खुद बोलोगे सर हमारी जिंदगी बदल गई हमने जब से आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी। हर एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना। चलो 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मुद्दे की बात करूंगा। सबसे पहले आपको बेटा स्लॉट डिवाइड करना है। स्लॉट डिवाइड करना है। स्लॉट क्या होता है वो बता रहा हूं। पूरे एक दिन को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे। मैं 4 को भी नहीं बोल रहा हूं, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है पूरे दिन को। एक स्लॉट 1 मॉर्निंग का, एक नून का स्लॉट और एक आपके इवनिंग का स्लॉट। और मैं क्या बोल रहा हूं, 2 स्लॉट आप रिजर्व रखना, किसके लिए, किट्टू भैया के लिए। किट्टू भैया का स्लॉट और यहां भी लिखा किट्टू भैया का स्लॉट। किट्टू भैया के स्लॉट में आपको कैसे पढ़ाई करना है यही टॉपर बनाएंगे। ये दोनों स्लॉट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको 3 स्लॉट रखना है, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का और एक आपका किसका, नाइट का रखना है। तो इवनिंग नून जो भी आपको बेटर लगता हो। और साथ में आपको टाइमिंग क्या रखना है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया, सुबह 6 से 10 या सेकंड स्लॉट 12 से 4, थर्ड स्लॉट 7 से 11। ये मैंने आपको एक स्लॉट बताया, आप ऐसे डिवाइड करोगे। इनके बीच में आप पढ़ोगे कैसे वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। बस एक बात समझना कि जो मॉर्निंग स्लॉट से जब आप नून स्लॉट पे जाते हो, बीच में आप ट्राई करना कि 30 मिनट की आप क्या कर सको, 30 मिनट की आप नैप ले सको, नींद ले लेना। सभी से बोल रहा हूं 30 मिनट की नैप लेना है। 30 मिनट की नैप लेने के बाद, अदर एक्टिविटी करने के बाद, नून स्लॉट को कवर करने के बाद, फिर नून स्लॉट से जब इवनिंग स्लॉट पे जाते हो, फिर आपको एक लेना, फिर से आपको लेना है, क्या लेना है, 30 मिनट की नैप लेनी। फिर से आपको 30 मिनट की नैप लेनी। अब कोई बच्चा बोलता है नैप क्या होता है, नैप का मतलब होता है बेटा सोना, बिना बिस्तर के सोना। चाहे चेयर पे सो लेना, चाहे आप ऐसे लेट जाना, कम्बल अम्बल मत लेना, चादर आदर मत लेना, बस सो जाना। 30 मिनट में आपने जितना भी पढ़ा उसका एक पावर नैप लोगे ना। नैप बोलते हैं उसको अपन, पावर नैप बोलते हैं, जो 15 से 20 से 30 मिनट की होती है। पावर नैप लोगे तो सेकंड स्लॉट में आपका क्या, माइंड फ्रेश रहेगा। फिर सेकंड स्लॉट में पढ़ने के बाद फिर आप 30 मिनट की पावर नैप लोगे तो आपका थर्ड स्लॉट में आपका क्या, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो मैंने क्या बोला, 3 स्लॉट में डिवाइड करना। टाइम आपके 4-4 घंटे के रहेंगे तीनों स्लॉट के। और आखिरी का स्लॉट और पहला का स्लॉट मात्र 5-5 मिनट का रहेगा, किट्टू भैया का स्लॉट, वो भी मैं बताऊंगा। बस आपको नैप जरूर लेनी है, सबको मैंने बता दी। अब पढ़ना कैसे, अब वो बात भी ध्यान से समझना। अब मैं बात करूं जो कि स्लॉट में, पहले मैं आपको बता दूं किट्टू भैया के स्लॉट का मतलब क्या है। तीनों स्लॉट में आप स्टडी कैसे करोगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं बात कर रहा हूं एक मॉर्निंग स्लॉट की बात करो जो किट्टू भैया का स्लॉट था, और एक नाइट स्लॉट था जो किट्टू भैया का स्लॉट था। मैं भी ये फॉलो करता था। बहुत सारी मैंने साइकोलॉजी बुक, बहुत सारी मैंने माइंड वाली बुक्स पढ़ी है, तो वहां पे मैंने ये 2 चीजें आपके लिए ला के रख दी है। समझ लो मैंने पूरी बुक का निचोड़ आपके सामने रख दिया है। मैंने बात करी भैया मॉर्निंग स्लॉट की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जब आप बिस्तर पे, सुबह बिस्तर पे जब उठ रहे हो, जैसे कि आपने एक दिन पढ़ लिया है ना, सपोज पूरे दिन पढ़ लिया, रात की बात कर रहा हूं। पहले रात को सोते टाइम बिस्तर पे आपको एक पेज या एक कॉपी और एक पेन आपको हाथ में लेकर रखना है। रख लिया, साइड में बिस्तर के रख लिया। अब आप सो रहे हो, आप तुरंत नहीं सो जाते हो। सोते टाइम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता। तो मैं बोल रहा हूं इस सोते टाइम के 5 से 7 मिनट लगेगा। आपने दिन भर में जितना भी पढ़ा एक बार माइंड में गो थ्रू कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। जो आप माइंड में रिवाइज करते हो ना, 4 घंटे या 5 घंटे की स्टडी आप मात्र 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हो। ये पढ़ाता है, ऐसा ऐसा पढ़ाता है, इसका फॉर्मूला ऐसा, इसका फॉर्मूला आता है, ऐसे करके आपको फट से रिकैप मारना है।
बहुत जल्दी से रिकैप मारना, मात्र 5-7 मिनट में। आप 5-7 मिनट में रोज स्लॉट के तीनों स्लॉट में जो पढ़ा, बेड पे सोते टाइम, सोने से पहले नहीं, सोते टाइम बिस्तर में ओढ़ लिया, लाइट बंद कर ली, फिर आपने दिमाग लगा लिया अच्छा अच्छा ये पढ़ा था, वो लिख लिया। और जहां पे आपको दिक्कत आई कि मैं ये चीज भूल रहा हूं, वहीं बिस्तर में अपनी कॉपी में लिख लिया कि मैं ये चीजें भूल रहा हूं। सेम चीजें आपको सुबह उठ के भी करनी है। आपने एक दिन पूरा पढ़ लिया, अगले दिन जब आप सुबह उठोगे, बिस्तर से उठते हो, एकदम से आप उठते नहीं हो, मोबाइल मत उठाना। मोबाइल उठाने की जगह आप 10 मिनट या 5 मिनट मैक्स बोल रहा हूँ, 5 मिनट में जो पुराने दिन में जो पढ़ा था ना, पूरा एक बार माइंड से गो थ्रू कर लेना। ये चीजें पढ़ी थी, ऐसे ऐसे पढ़ी थी, ऐसे ऐसे पढ़ी थी। ये 2 चीजें इतनी इंपैक्ट करेगी ना आपकी लाइफ में, मैं बोल रहा हूं कि आप दावा दे के बोल रहा हूं, 100% दावा, अगर ये 2 चीज आपको इंपैक्ट ना कर जाए ना, किट्टू भैया पढ़ाना छोड़ देंगे। ये 2 चीज को आप अप्लाई करके देखो, आप खुद बोलोगे सर हमको रिवीजन बहुत प्यारा हो पा रहा है। आपके 2 रिवीजन तो मैंने यही बता दिए, आप रिवीजन के इंतजार करते हो। रिवीजन तो मैंने ये 2 स्लॉट में बता दिए, ये कैसे करोगे। अब बात रही भैया मुद्दे की बात, ये स्लॉट में अपन को सब्जेक्ट वाइज और कैसे डिटेल में पढ़ना, मैं उनकी बात करने पे आने वाला हूं। अब मेरी बात सुनो सभी ध्यान से। मैंने बात करी भैया स्टडी कैसे करना हमें ये बताओ, उन 3 स्लॉट में हमको पढ़ना कैसे हमें ये बताओ। सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, पढ़ना कैसे कॉमन वो बताऊंगा। मैंने बात करी, आप स्लॉट 1 की बात कर रहे हो, स्लॉट सेकंड 3 स्लॉट बनवाए थे मैंने। पहले स्लॉट में आप क्या करोगे, टॉप सब्जेक्ट जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगते हो, शायद मैथ्स हो सकता है, शायद फिजिक्स हो सकता है, चाहे केमिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और सेकंड स्लॉट में मैंने बोला इजी सब्जेक्ट, लेटर सपोज आपको इजी इंग्लिश लगता हो, लेटर सपोज इजी आपको हिंदी लगता हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट लगता हो, संस्कृत लगता हो, कोई भी सब्जेक्ट लगता हो, वो आप डालोगे स्लॉट सेकंड में। स्लॉट थर्ड में फिर आप टॉप सब्जेक्ट डालोगे। ऐसा मैंने क्यों बोला, सुबह आप पढ़ोगे माइंड फ्रेश रहेगा, ज्यादा ग्रास्पिंग पावर से पढ़ पाओगे, ज्यादा तगड़े तरीके से पढ़ पाओगे। स्लॉट सेकंड में आके दोपहर का टाइम आ जाता है, जहां पे आपकी एनर्जी थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद बॉडी आपका जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है वो खाना पचाने में लग जाती है, तो उसमें भी आपका थोड़ी एनर्जी वेस्ट होती है। तो वहां पर जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस टाइम पे अपन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ईजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और फिर इवनिंग में फिर अपन ने 30 मिनट का लैप लेने के बाद फिर अपन इवनिंग स्लॉट में टॉप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, है ना। यहां पे अपन ने अच्छे सब्जेक्ट पढ़ लिए, है ना। फिर यहां पे मैंने क्या किया, 30 मिनट की नैप लेना बहुत जरूरी है, सभी से बोलूंगा 30 मिनट की नैप यहां पे, 30 मिनट की नैप यहां पे। आधे 1 घंटे तो आपने ऐसे ही सो लिया, नैप ले लेके अपने माइंड को अपन ने रीगेन कर लिया। माइंड को थोड़ा सा प्ले गेम करना है, आपको एक खिलौना बनाना माइंड को, भैया तू खिलौना है ऐसा खेल। तो स्लॉट 1 में आप क्या करोगे, टॉप सब्जेक्ट उठाओगे, स्लॉट सेकंड में आप इजी सब्जेक्ट उठाओगे, स्लॉट थर्ड में फिर आप टॉप सब्जेक्ट उठाओगे। लेकिन जब आप टॉप सब्जेक्ट पढ़ोगे या इजी सब्जेक्ट पढ़ोगे, इसमें पढ़ने का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो समझना। सभी की बात कर रहा हूं, आप क्या करोगे, 2 से 3 हार्ड टॉपिक उठाओगे और 2 से 3 इजी टॉपिक उठाओगे, या चैप्टर्स बोल सकते हो, हार्ड टॉपिक जो भी आपको बोलना। देखो आप क्या करोगे, या तो हार्ड ही हार्ड पढ़ोगे तो पूरा दिमाग बिल्कुल चौक हो जाएगा, इजी पढ़ोगे तो ज्यादा पढ़ लोगे, चीजें भूलने के चांसेस रहेंगे। तो मैं बोल रहा हूं आपको हार्ड टॉपिक और इजी टॉपिक पैरेलली पढ़ना है, कि मैंने 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हार्ड उठा लिए, साथ में पैरेलली 2-3 इजी उठा लिए, कि दोनों का बैलेंस बना रहे। हार्ड भी कंप्लीट, ज्यादा हार्ड ना पड़े अपने को, इजी से भी ज्यादा अपन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, दोनों चीजों को पैरेलली रखना है। स्लॉट डिवाइड करवा दिया, सुबह और शाम को तो आपको पता है, सोने से पहले और उठने के बाद क्या करना वो आपको पता चल गया। स्लॉट में कैसे सब्जेक्ट डिवाइड करना मैंने वो बता दिए, सब्जेक्ट को पढ़ना कैसा मैंने आपको वो बता दिया, स्लॉट्स में पढ़ना कैसे वो मैंने बता दिया थोड़ी देर से, स्लॉट में पढ़ना कैसे ये बता दिया। अब मैं बताऊंगा टॉप सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे चालू करना है, अब उस बात की ध्यान रखो, ठीक है ना। अब मैं आया भैया पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहले स्लॉट डिवाइड था, पढ़ना कैसे है वो बता दिया। अब स्लॉट्स के अंदर पढ़ना क्या है हमें ये तो बता दो, कि हमको पढ़ाई में करनी क्या है, बेसिकली चीजें हमको दिमाग के अंदर क्या रखना है। मैंने बोला अगर आप इजी टॉपिक पे आओगे ना, इजी टॉपिक में बस आपको नोट्स पढ़ना है और आपको पीवाईक्यू करना है। इजी टॉपिक है, नोट्स से आप रीड करोगे, एक बार में सब चीज कैच हो जाओगे, जो भी आपने डिवाइड की ना इजी और हार्ड टॉपिक जो अभी अपने पीछे स्लॉट में डिवाइड किए उसको। सेकंड अपने मीडियम टॉपिक रहेंगे, आप नोट्स उठाओ। और कभी कभी क्या रहता है, कहीं कहीं का टॉपिक मीडियम टॉपिक भी अपन कंसेप्ट बार बार स्किप कर जाते हैं, एकदम से इंस्टेंट क्लिक नहीं हो पाता कि यार नोट्स में क्या लिखा है। और नोट्स में जब आपको ऐसा लगने लगे कि यार यहाँ पे ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या करो, वीडियो उठा लो केवल उसी टॉपिक का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सियल पोजीशन की आपको डेरिवेशन नहीं आ रही है, आप बार बार नोट्स देख रहे हो, आप एक चीज स्टक कर रहे हो, फट से उठा एक्सियल पोजीशन वाली डाल दी, एक्सियल पोजीशन यूट्यूब पर डाल दी, देख लिया। आपने केमिस्ट्री में डाल दिया, कोई भी आपका एक टॉपिक डीएफ ब्लॉक का कोई भी समझ नहीं आया वो डाल दिया। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का मॉड करना नहीं आ रहा, मॉड डाल दिया। तो यहां पे आपको क्या करना, हार्ड कंसेप्ट की वीडियो देख लेना 2x में, वीडियो देख लेना 2x में देख लेना। और अब अपने आए बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक, जहां पे आपको डर भी लगता है।
अब उन 8 टॉपिक में अगर पॉसिबल हो पाए तो 2x में कर लेना, वन शॉट, फटाफट फटाफट निपटाना। जो चीज जल्दी कैच कर पा रहे हो जल्दी जल्दी स्किप करते जाओ, 10-10 सेकंड 2x में आपने देख लिया। नोट्स फॉलो कर लो, PYQ फॉलो कर लो, सब चीज कर लो। अब मैं और डीप में घुस रहा हूं। देखो अभी स्लॉट में घुसा, पढ़ना कैसे ये घुसा, अब अपन को करना पढ़ना क्या है, इसमें घुस गया। अब मैं और अंदर घुसूंगा, और अंदर समझो। अब मैं बात कर रहा हूं इजी टॉपिक को, मैं क्या बोल रहा हूं और अंदर में घुस रहा हूं, टू डू में क्या करना है। मैं आप सभी से बोल रहा हूं जो इजी टॉपिक है ना, एग्जाम टाइम फाइनल टच दोगे ऐसा पढ़ के चलना कि इजी टॉपिक को ऐसा पढ़ लेना केवल उसमें अपने को फाइनल टच देने की जरूरत पड़े, बस फाइनल टच देने की जरूरत पड़े ऐसा पढ़ लेना पहले से ही कि आपको इसको बाहर में डबल से, जैसे आज जितनी मेहनत करी 3-4 एग्जाम देने के बाद फिर से इसका एग्जाम आया तो पता चले फिर से इसको पढ़ रहा हूं, ऐसा ना। इजी टॉपिक को ऐसा पढ़ लेना कि आपका फाइनल टच ही देने की जरूरत पड़े। फिर मैं बात कर रहा हूं आप ऐसे मार्क बना सकते हैं जो मैं बनाया करता था कॉपी में। ऐसे 3-4 मार्क होते हैं क्वेश्चन के, अंडरलाइन के। डॉट का मतलब कुछ और होता था, इसका डॉट का मतलब होता है भैया ये चीज है मेरे को बस एक बार नजर मारनी है ना। इसका मतलब मैं लिखता था भैया ये चीजें मेरे को रटनी पड़ेगी रटने वाली चीज को मैं ऐसा बना देता था, इस वाले साइन का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, और ये वाला साइन कि इसको मुझे देख के जाना ही जाना है। जब आप रिवाइज करोगे ना, जब आप पढ़ोगे ना, तभी ऐसे ऐसे मार्क आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ जो चीजें आप बार बार भूलते हो ना, जैसे कि मैं करा करता था, जो चीज बार बार भूलता था ना उसमें मैं डबल टिक ऐसा कर लेता था। कोई भी टॉपिक होता जो बार बार भूलता था वो डबल टिक कर लेता था कि एक बार जब भी इससे निकल के जाऊंगा इसको मैं एक बार पूरा रीड करूंगा, पूरा रीड करूंगा। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अपने मार्क बना सकते हो कॉपी के अंदर या नोट्स के अंदर कि ये चीज का मार्क मतलब ये है। और इन 2 मार्क में ऐसी चीज रखना है जिनको आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। इन 2 मार्क को अपन ने ऐसा रख लिया कि एक बार गो थ्रू कर लिए, इन 2 मार्क में पता है कि इसको जरूर देख के जाना है, ये वाला मार्क जरूर देखना, और ये वाला मार्क को तो चलो ठीक है ओके ओके, जो भी आपको मार्क बेटर लगे आप वो बना सकते हो। अब आगे की और बातें करता हूं। अब मैं बोल रहा हूं फाइनल टच की बात कर रहा हूं। फाइनल टच आपको देना है रिवीजन के साथ, फाइनल टच देना रिवीजन के साथ ही फाइनल टच दे लेना। एग्जाम टाइम में कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना, जितना पढ़ना है, मैं क्या बोल रहा, जितना पढ़ना इन 15 दिन में पढ़ लो। इन 15 दिन में इजी टॉपिक का फाइनल टच दे लो। जितनी एक्स्ट्रा चीज पढ़नी थी इन 15 दिन के अंदर पढ़ लो। एग्जाम के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने मत जाना, एक्स्ट्रा पढ़ोगे पुरानी चीजें भूलोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस था वो कम होगा। तो मैं बोल रहा हूं जितना आपने पढ़ कर रखा हो, जितना पढ़ना वो आप यहीं पढ़ लो। मैंने फिर से बोल रहा हूं कि जो पढ़ना है यहीं पढ़ लो। एग्जाम टाइम में ओनली प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ना है इन स्लॉट्स में पढ़ लो। एग्जाम के बीच में गैप रहेगा ना, वहां पे केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और केवल आपको नोट्स को देख के रिवाइज करना, कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। आगे की बातें कर रहा हूं। अब मैं बात करूं भैया एनसीईआरटी आपका ब्रह्मास्त्र है। एनसीईआरटी आपका भैया सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर कोई है तो बेटा वो एनसीईआरटी है। बस एनसीईआरटी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बस इसको लेके चलना है। अब पढ़ना कैसा, आप वेटेज के हिसाब से भी आपको पढ़ना डिसाइड करना है। 60% आप वो चीजें पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से जो रिपीटेड होती हो, जो मेन इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक तो पढ़ते पढ़ते आप खुद समझ गए होंगे कि कौन सी चीजें मेन इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज लगातार रिपीट होती जाती। 60% ज्यादा तवज्जो किसको देनी है, जो आपका इंपॉर्टेंट हो, जो रिपीटेड हो। 20% तवज्जो देनी है जिसको आपको लगता है इसके चांसेस है, और जो 1-2 बार पीवाईक्यू में आ चुके हैं इसके चांसेस लग रहा है कि आ सकते हैं, उनको तवज्जो देनी है। उसके बाद में बचा आखिरी का 20% या तो एनसीईआरटी बोल लो, मन से भी लिख सकते हो, ऐसी चीजें पढ़ लेना। 20% चीजें आप ऐसी पढ़ लेना जिसको 60% तो आपने पूरा पढ़ लिया, 20% 80% हो गया। 20% ऐसा कि आप पढ़ लो कि आप अगर टॉपिक आ भी गया, कुछ नहीं बन रहा था, मन से लिख सको। और ये एक बात मैं सभी से बोलूंगा, प्लीज इस बात को सभी नोट डाउन करके चलना, इस बात को सभी नोट डाउन करना, इसलिए स्टार बना रहा हूं। मैंने क्या बोला, गो थ्रू सब टॉपिक से होना है। हर एक टॉपिक को एक बार नजर मारना ही है, भले बुक का कितना ही कठिन टॉपिक क्यों ना हो, एक नजर मार के जाना है। क्योंकि हर एक चीज आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है। सबकॉन्शियस माइंड में कहां सेव होती है, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपकी सेव होती है, क्या भरोसा एग्जाम के टाइम पे वो स्ट्राइक कर जाओ और आप लिख के आ जाओ। सबकॉन्शियस में स्टोर हर चीज होती है, भले आप उसको एक बार देखो चाहे 10 बार देखो, एग्जाम के टाइम में स्ट्राइक करेगी तो लिख के आ सको, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे की और बातें कर रहा हूं। मैंने बोला काम की बात समझो, सबसे पहले काम की बात समझो, सबसे मुद्दे की बात, डिस्ट्रैक्शन से आप फुल दूर हो जाओ। इन 15 दिन भूल जाओ कि डिस्ट्रैक्शन भी कुछ होता है। फैमिली से दूर हो जाओ, दोस्तों से दूर हो जाओ, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ,
और सब बच्चों से बोल रहा हूं इन टाइम पे एक्स्ट्रा वीडियो मत देखना कि ये 20 क्वेश्चन जो पक्का पेपर में आएंगे, ये 50 क्वेश्चन पढ़ लो पूरे नंबर पक्के, ऐसी वीडियो से दूर रहना। आखिरी दिन में बस ये व्यू का चक्कर होता है, सब आपको व्यू लेने के चक्कर में आपको डाइवर्ट करते हो, इन चीजों से आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। जितना पढ़ा, जिन सोर्स से पढ़ा, जिन टीचर से पढ़ा, बस आप उनसे पढ़ो, बस काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। स्लॉट वगैरह चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना, आपका काम सारा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। कॉन्फिडेंस और माइंडसेट आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। मैंने क्या बोला, आपको पूरी बात आपको समझ में आई। मैंने आपसे बस इतना बोला कि आप क्या करोगे, स्लॉट डिवाइड करोगे, स्लॉट पहला, स्लॉट दूसरा, स्लॉट तीसरा। ये वाले स्लॉट में आप क्या करोगे, बेड से उठने से पहले रिवाइज करोगे, यहाँ बेड से उठने से पहले रिवाइज करोगे। हर स्लॉट के बीच में आप 30-30 मिनट का आप क्या लोगे, 30-30 मिनट का आप क्या लोगे, नैप लोगे हर स्लॉट के बीच में। नैप लेने का मतलब कंफर्म सोना नहीं होता, माइंड को रिफ्रेश करना होता। स्लॉट में आप क्या करोगे भैया, हर स्लॉट को आप 4-4 घंटे की स्टडी करोगे, 4-4 घंटे की, है ना। पहले स्लॉट में आप क्या करोगे, हार्ड टॉपिक उठाओगे, हार्ड टॉपिक, और यहाँ भी हार्ड चैप्टर उठाओगे, हार्ड सब्जेक्ट उठाओगे, और यहाँ भी क्या आप हार्ड सब्जेक्ट उठाओगे। हार्ड सब्जेक्ट में आपको कैसा पढ़ना है, आपको 2-3 टॉपिक आपको क्या कठिन वाले पढ़ना है, और 2-3 टॉपिक आपको इजी वाले पढ़ना है कि बैलेंस बना रहे। यहाँ भी सेम आपको वही चीजें करनी। और इस जगह पे आपको पता है कि आपको सबसे ज्यादा नींद आती है, आप खाना खाते हो, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ करती है, तो यहाँ पे आपको लेना है इजी सब्जेक्ट लेना। कहाँ लेना, इजी सब्जेक्ट लेना, इजी सब्जेक्ट। पढ़ना कैसे, पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आप मार्क कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, ऐसा स्टार, ये ऐसी चीजें, है ना, फिर आप ऐसा कुछ भी आप मार्क कर सकते हो। और साथ में आपको क्या करना, रिवीजन का, प्रैक्टिस का बोल रहा है, जितना पढ़ना है यही पढ़ लेना, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के टाइम पे, और फाइनल टच आप अभी से देके चलना। और साथ ही भैया मैंने आपसे बोला कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, माइंडसेट मैटर करता है। मैं बोल रहा हूँ कि अब मत देखना कि दोस्त क्या कर रहा है, अब मत देखना कि स्कूल में क्या पढ़ा रहे थे, या इसने ये यहाँ से शुरुआत करा, मैं भी हिंदी इंग्लिश को पहले कर लेता हूँ देन इसको करूंगा, नहीं। आपको जो लग रहा है वो देखो। आपने साल भर मेहनत अलग तरीके से करी, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। जितनी चीजें बताई इसको आप फॉलो करके देखना, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आपके मार्क्स चेंज होंगे, ठीक है ना, मार्क्स चेंज होंगे, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट वाइज तो आपको पता है, टीचर ने बता के रखा होगा कैसे पढ़ना है। और जाते जाते मैं बेटा हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपके हर क्लास में एक ही बात बोलता हूँ, जाते जाते एक ही बात बोल के जानिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड आई विल गिव माई 100%, एंड आई विल गिव माई 100%, एंड आई विल गिव माई 100%। हर बच्चों से मैं बोलता हूँ कि हर वीडियो के बाद में मेरी ये लिख के जाया करो, कम से कम 10 बार आप लिखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें सेट हो जाएगी। और साथ ही मुझे ये भी बता के जाना कि आपको कौन सा वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी चीज पहली बार सुनी। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको 0 से स्टार्ट करना, करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपके गुरुदेव ने 95-96% बनाया इजिली, आप भी इजिली बना सकते हो बिना कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे कमेंट सेक्शन बता ही जाना आपको कौन सी बात अच्छी लगी, और साथ साथ में ये भी बोल के जाना सर आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। टेक केयर सभी बच्चों को, लव यू एंड बाय बाय।